हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम सोनाक्षी है और आज हम इंडियन लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू को एक्सप्लोर करेंगे। हम सब जानते हैं कि हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हमारे बेसिक फ्रीडम्स और प्रोटेक्शंस को सिक्योर करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है अगर ये राइट्स वॉयलेट हो तो उन्हें प्रोटेक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है? कैसे इंडियन जुडिशरी राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए एक्शन लेती है? आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया में रिट्स का कॉन्सेप्ट, जो कि एक पावरफुल लीगल टूल है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। हम जानेंगे कि ये रिट्स क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं और ये किस सिचुएशन में यूज होते हैं। रिट एक फॉर्मल ऑर्डर होता है जो हायर कोर्ट्स जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा इशू किया जाता है फंडामेंटल राइट्स या किसी भी लीगल राइट को एनफोर्स करने के लिए। रिट्स का कॉन्सेप्ट इंग्लिश लॉ से अडॉप्ट किया गया है, जहां ये कोर्ट का एक कमांड होता है या किसी अथॉरिटी या इंडिविजुअल के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक एक्शन करने या ना करने के लिए। ये एक पावरफुल लीगल टूल है जो इंडिविजुअल राइट्स को सेफगार्ड करता है, खासकर तब जब गवर्नमेंट या अथॉरिटीज उन राइट्स का वॉयलेशन करती हैं। अब हम देखेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है। अब हम देखेंगे कि रिट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। रिट्स देने के लिए लीगल बेसिस प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट्स को पावर देता है ताकि वो फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट्स इशू कर सके। ये एक तरह से एक सेफगार्ड है जो इंश्योर करता है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं ना, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस ले सकता है। ये प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में एक की रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 226। ये हाई कोर्ट्स को पावर देता है रिट्स इशू करने की, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं बल्कि किसी भी लीगल पर्पस के लिए जो उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट्स को काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वो हर तरह से लीगल मैटर्स में इंटरवेंशन कर सकते हैं। ये दोनों आर्टिकल्स इंडियन लीगल सिस्टम में फंडामेंटल राइट्स और लीगल जस्टिस को इंश्योर करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट को एसेंशियल टूल्स प्रोवाइड करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के रिट्स होते हैं। Now we'll discuss types of writs. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 मेजर टाइप्स के रिट्स दिए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इशू कर सकते हैं जब किसी इंसान के लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है या जब किसी अथॉरिटी के एक्शंस को चैलेंज करना हो। इन रिट्स का यूज किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के एक्शंस को मॉनिटर करने के लिए होता है। 5 तरीके के रिट्स होते हैं। पहला है उसमें हबीस कॉर्पस। इसका पर्पस है, ये रिट पर्सनल लिबर्टी को सेफगार्ड करता है। अगर किसी को अनलॉफुल डिटेंशन में रखा गया हो तो ये रिट उनको रिलीज करने के लिए इशू होता है। अगर किसी को इलीगल तरीके से अरेस्ट या डिटेन किया गया हो तो उसकी फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स हबीस कॉर्पस रिट फाइल कर सकते हैं ताकि उस पर्सन को कोर्ट के सामने लाया जा सके और डिटेंशन का जस्टिफिकेशन दिया जा सके। एग्जाम्पल, अगर किसी को पुलिस ने बिना किसी लीगल ग्राउंड्स के अरेस्ट किया हो तो हबीस कॉर्पस पिटिशन के थ्रू उनकी रिलीज की रिक्वेस्ट की जा सकती है। नेक्स्ट इज मैंडेमस। ये रिट पब्लिक अथॉरिटी को कमांड करता है कि वो अपना लीगल ड्यूटी परफॉर्म करें जो वो करने के लिए लीगली बाउंड है। जब कोई गवर्नमेंट बॉडी या पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रही हो ये या उसका एक्शन इलीगल हो तो इस रिट को इशू किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई ऑफिसर अपने ड्यूटी को इग्नोर कर रहा हो, जैसे किसी डॉक्यूमेंट को रिलीज ना करना, तो कोर्ट मैंडेमस इशू कर सकता है और ऑफिसर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। ये रिट इंफीरियर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल को उनके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड काम करने से रोकता है। जब कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपने जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जाकर केस सुन रहे हो या अगर उन्हें कोई ऐसे केस का जुरिस्डिक्शन ना हो तो प्रोहिबिशन रिट फाइल किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर एक लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन में ना आने वाले ऐसे केस को सुन रहा हो तो हायर कोर्ट प्रोहिबिशन इशू कर सकता है और लोअर कोर्ट को ऐसे केस को सुनने से रोक सकता है। नेक्स्ट इज सर्शियोरेडाई। ये रिट लोअर कोर्ट्स या अथॉरिटीज के डिसीजन को क्वॉश या कैंसिल करने के लिए इशू किया जाता है अगर उनका डिसीजन इलीगल, अनरीजनेबल या उनके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड होता है। अगर कोई डिसीजन गलत तरीके से दिया गया हो या किसी कोर्ट ने अपने पावर्स का मिसयूज किया हो
तो सर्शियोरेरी रिट के थ्रू उन डिसीजंस को नलीफाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर किसी लोअर कोर्ट ने किसी केस में अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके डिसीजन दिया हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सर्शियोरेरी इशू करके उन डिसीजन को कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट है लास्ट इज क्वो वारंटो। ये रिट पब्लिक ऑफिस को चैलेंज करता है अगर कोई पर्सन उस ऑफिस को इलीगल तरीके से होल्ड कर रहा हो। एग्जाम्पल, अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई व्यक्ति इलीगली अपॉइंट हो गया हो या उसके पास ऑफिस होल्ड करने के लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशन ना हो तो उस पर्सन की पोजीशन को चैलेंज करने के लिए क्वो वारंटो रिट फाइल किया जा सकता है। बेसिकली ये 5 रिट्स जुडिशरी को एक पावरफुल टूल देते हैं ताकि वो इंडिविजुअल राइट्स को सेफगार्ड कर सकें और इंश्योर कर सकें कि पब्लिक अथॉरिटीज अपनी ड्यूटीज को करेक्टली और लॉ के अकॉर्डिंग परफॉर्म करें। हर रिट का अपना स्पेसिफिक रोल और एप्लीकेशन है जो लीगल सिस्टम में फेयरनेस और जस्टिस को प्रमोट करता है। अब हम देखेंगे स्कोप क्या है रिट्स का। आर्टिकल 32 का स्कोप लिमिटेड है। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ रिट्स। आर्टिकल 32 का स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और इनका इन्फोर्समेंट इंश्योर कर सकें। अगर कोई सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन को फेस करता है तो उन्हें डायरेक्ट एक्सेस मिलता है सुप्रीम कोर्ट का बिना किसी इंटरमीडियरी के। ये एक गारंटीड मैकेनिज्म है जो इंसान को अपने राइट्स के लिए डायरेक्ट जुडिशियल इंटरवेंशन प्रोवाइड करता है। इसका स्कोप सिर्फ उन केसेस में अप्लाई होता है जहां फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली इन्फ्रिंज हो रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत नैरो है जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को एड्रेस करता है और उसके पास जुरिस्डिक्शन की लिमिट होती है जो कि फंडामेंटल राइट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 का स्कोप ज्यादा ब्रॉड है। ये हाई कोर्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो किसी भी लीगल मैटर्स के लिए रिट्स इशू कर सकें, ना केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए। हाई कोर्ट्स को ये पावर दी गई है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले किसी भी लीगल इशू को एड्रेस कर सकें, चाहे वो पब्लिक डिस्प्यूट्स हो या प्राइवेट डिस्प्यूट्स हो। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट्स का रोल ज्यादा एक्सटेंसिव है और वो उन केसेस में इंटरवेंशन कर सकते हैं जो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं भी हों वो भी। ये राइट्स ना केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए बल्कि किसी भी लीगल राइट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस या पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस में भी यूज किया जा सकता है। हाई कोर्ट्स को अपने डिस्क्रिप्शन से रिट्स इशू करने का अधिकार है जो कि उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर आए। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट्स ब्रॉड लीगल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिव हो सकती हैं और ये मैकेनिज्म ब्रॉडर लीगल रिफॉर्म्स और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। की डिफरेंसेस क्या है आर्टिकल 32 में और 226 में? आर्टिकल 32 का स्कोप नैरो है और फोकस ओनली फंडामेंटल राइट्स वायलेशन में पे है, वेरस आर्टिकल 226 का स्कोप थोड़ा ब्रॉड है जो किसी भी लीगल राइट के एनफोर्समेंट तक एक्सटेंड करता है, ना केवल फंडामेंटल राइट्स तक। सुप्रीम कोर्ट का रोल ज्यादा स्पेशलाइज्ड और फोकस्ड है जबकि हाई कोर्ट का ज्यादा फ्लेक्सिबल पावर्स मिलती है जो उन्हें ब्रॉडर लीगल मैटर्स में इंटरवेंशन करने की अथॉरिटी देती है। इन दोनों आर्टिकल्स के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स का फ्रेमवर्क को रोबस्ट बनाया गया है जो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल सिस्टम को इफेक्टिव टूल्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रिट्स। रिट्स जुडिशियल सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि जस्टिस और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये कोर्ट को उनके पावर्स को एनफोर्स करने के लिए एक इफेक्टिव टूल प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। रिट्स फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने में हेल्प करते हैं। जब किसी सिटीजन्स के राइट्स वॉयलेट होते हैं तो रिट पिटिशन एक क्विकली रेमेडी प्रोवाइड करता है। अगर कोई अथॉरिटी या गवर्नमेंट एक्शन अनलॉफुल या अनजस्ट हो तो रिट सिटीजन्स को इमीडिएट जस्टिस दिलाने के लिए इशू किया जा सकता है जिससे उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सके। ये प्रोसेस सिटीजन्स को अपने राइट्स के लिए डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है।
सेकेंड, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। रिट्स गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज को उनकी लीगल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कंपेल करता है। अगर कोई अथॉरिटी अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर रही हो या अपने लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर रही हो तो कोर्ट्स रिट्स इशू करके उनको अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने का ऑर्डर दे सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अगेंस्ट कोई नेग्लिजेंस ना करें। थर्ड है प्रमोटिंग जस्टिस। रिट्स इंश्योर करता है कि जस्टिस टाइमली और इफेक्टिवली मिले और कोई भी पर्सन अनजस्ट एक्शंस के अगेंस्ट रिलीफ ले सके। ये कोर्ट्स को स्विफ्ट एक्शन लेने के पावर देता है जिससे किसी भी इलीगल एक्टिविटी या मिसयूज ऑफ पावर को इमीडिएटली एड्रेस किया जा सके। रिट्स की वजह से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा सकता है और इंश्योर किया जाता है कि पब्लिक अथॉरिटीज अपने लीगल ऑब्लिगेशंस को प्रॉपरली फुलफिल करें। इन शॉर्ट, रिट्स ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग टूल भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स कर सके और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सके। ये सिटीजन के लिए एक पावरफुल रेमेडी है जो उन्हें क्विक जस्टिस प्रोवाइड करता है जब वो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज के एक्शन से अफेक्टेड होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर हम समराइज करें तो रिट्स एक काफी पावरफुल लीगल टूल है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बनाता है। ये 5 रिट्स है: हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरेरी और क्वो वारंटो। सबका अपना डिस्टिंक्ट रोल है जो हर एक सिचुएशन में जस्टिस डिलीवर करता है, चाहे वो हमारी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना हो, लीगल ड्यूटीज को एनफोर्स करना हो या अनलॉफुल एक्शंस को चैलेंज करना हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें अगर आपको कोई सजेशंस हैं तो, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड। थैंक यू, बाय बाय।